पैकेज के अंडर यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें आप एक ट्रीटमेंट से लेकर 20 ट्रीटमेंट तक भी आप अपने पैकेज में ले सकते हैं। क्या परेशानी है उसके अकॉर्डिंग। इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीज़न को भी थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। हम ई रिक्शास देख रहे हैं जो आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक ले जाने में सुविधा आपको मिलती है। जैसे ऑर्थो की कंडीशन 7 to 10 डेज में हो जाते हैं, ठीक। न्यूरो के कंडीशन में टाइम लगता है। हाँ, डिपेंड करता है वो लोग यहाँ पे कितने दिन है कितने दिन नहीं है। सनातन माने ऐसे सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सार्वभौमिक जीवन पद्धति, ऐसी आदर्श जीवन पद्धति जो हमें मनुष्य बनाती हो, जो हमारे अंदर से पशुता को खत्म करती हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस पहले दिखाए हैं योग और आयुर्वेद के, लेकिन आज हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं यह उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध संस्था है जिसने आयुर्वेद और योग में भारत को विश्व में प्रथम स्थान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पतंजलि योग पीठ की, जहां पर अभी 22 मार्च से 30 मार्च तक चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस द्वितीय संन्यास दीक्षा महोत्सव के स्वर्णिम अवसर पर हमें आमंत्रित किया गया है। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हम पहुंच गए हैं पतंजलि ऋषिग्राम के संन्यास आश्रम में। और सबसे पहले देखिए, आते ही हमें ये यहाँ पर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर जैसे रामेश्वरम और अन्य मंदिरों की यहाँ पर प्रतिलिपि, बहुत ही भव्य प्रतिलिपि दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर सेट्स बनाए गए हैं यहाँ पर। और सामने ये पंडाल आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और पूजनीय स्वामी रामदेव द्वारा यहाँ पर 100 नए सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी संन्यास की। ये जो मेन कार्यक्रम है 30 तारीख को गंगा जी के किनारे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो प्रोग्राम है पूरा, जिसमें महायज्ञ से लेकर पूरे दिन की जो क्रियाएं हैं वो हम बताएंगे आपको। और साथ ही कुछ कुटियाएँ जो पर्ण कुटी जिसे कहते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पूरा किस तरह से सन्यासियों को यहाँ पर दीक्षा देने से पहले एक हफ्ते उसमें रखा जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो ये पूरा एक कार्यक्रम है। तो ये देखिए, सनातन धर्म का एक विशाल महाकुंभ हम इसे कहेंगे, जिसमें सन्यासियों को सनातन हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार यहाँ पर सन्यास दीक्षा दी जा रही है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पर दक्षिण भारत के उन ब्राह्मणों द्वारा दीक्षा दी जा रही है जिन्हें वेदों का ज्ञान कंठस्थ है और कई पीढ़ियों से वो ये कार्य कर रहे हैं। सन्यासी बनने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में सबसे पहले इस तरह से जो आप पर्ण कुटी देख रहे हैं, यहाँ पर उन सन्यासियों को रखा गया एक हफ्ते के लिए। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो सन्यास जीवन में प्रवेश करने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना, अभ्यास करना, उसके लिए इन पर्ण कुटी में वो रहते हैं। और जिस तरह से सन्यास जीवन में, जब हम एक गृहस्थ जीवन से सन्यास जीवन में जाते हैं तो हमें सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर लोक कल्याण के बारे में सोचना होता है।
हम जिस तरह अभी एक बालक से मिले, यहाँ पर 10-10 साल के ऐसे बालक भी हैं जिन्हें पूरी गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद कंठस्थ हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो हैं वह पूछ रहे हैं संजय से कि हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो कौरव हैं वे क्या कर रहे हैं और जो पांडव हैं वे क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उत्तर देते हैं, धृतराष्ट्र उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वे कह रहे हैं कि दुर्योधन की सेना में बड़े बलशाली वीर पराक्रमी पुरुष बहुत विशाल सेना है और अर्जुन की सेना में 5 पांडव एवं श्री कृष्ण हैं। और बहुत ही भव्य पंडाल ये बनाया गया है, संन्यास पंडाल, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम किए जाते हैं। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। जिस तरह हमने देखा प्रमुख पंडाल में जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, बहुत सारे वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए थे, बालक बालिकाएं, और हर कोई बहुत ही ध्यान से और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहा था। यहाँ इसी तरह से अब हम दूसरे पंडाल में आए हैं, ये संन्यास पंडाल है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं बालिकाएं किस तरह इतनी लंबी लंबी, देखिए, फूल मालाएँ बना रही हैं और बहुत ही मतलब बढ़ चढ़कर खुशी से जो एक हिस्सा लेना होता है ना, ये वहाँ दिख रही है यहाँ पर उनकी खुशी। पंडालों में जिस तरह देखिए ये सनातन धर्म के महापुरुषों के चित्र अंकित किए गए हैं, मुझे नहीं लगता हमारे बच्चों को इनके बारे में कोई भी जानकारी होगी। हाँ, थोड़े बहुत पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं हालांकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है मुझे स्कूल्स में। और जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी रीति रिवाज, कोई भी यज्ञ गौ माता या गौ सेवा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ पर भी ये जो यज्ञ चल रहे हैं, इसीलिए साथ में यहाँ गौशाला बनाई गई है। ये अस्थायी रूप से बनाई गई है। वैसे तो इनकी गौशाला यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर बहुत सारी गाय हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ गाय दिख रही हैं। जैसा कि पतंजलि योगपीठ को जाना जाता है वेलनेस के लिए, और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के उपचार दिए जाते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं इनके बारे में। इवन बुकिंग्स के लिए भी आप ऑनलाइन ही चेक करते हैं। हम यहाँ अभी वेलनेस ब्लॉक में आए हैं और बहुत बड़ा एरिया है। ये भी अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे मेल ट्रीटमेंट के लिए अलग सेंटर है, फीमेल्स के लिए अलग है। यहाँ पर योग भवन है, तो यहाँ योग भवन से ही शुरू करते हैं। आइए। हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आए हैं अभी, और यहाँ पर काफ़ी सारे हमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्टेशन मिलती है आपको प्रॉपर, और देखिए पेशेंट्स भी हैं। सो बेसिकली जितना हमें यहाँ पता चला है बात करने से, आपको एक पैकेज के अंडर यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें आप एक ट्रीटमेंट से लेकर 20 ट्रीटमेंट तक भी आप अपने पैकेज में ले सकते हैं। क्या परेशानी है उसके अकॉर्डिंग आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, और ये पैकेजेस आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप ऑफलाइन, अगर आप डायरेक्ट भी आना चाहें तो भी आप आकर यहाँ पर ओपीडी में जाकर स्लिप बनाकर तब कर सकते हैं। डॉक्टर आनंदिता से मिले हैं हम यहाँ पर, और हम पूछ रहे थे क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, कितना टाइम उन्हें लगता है रिकवर होने में। हम कुछ डिटेल्स मैम से लेना चाहेंगे। यहाँ पे ऑर्थो न्यूरो के दोनों के पेशेंट आते हैं। 50-50% केसेस दोनों के केसेस रहते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन पे, रिकवरी पे पेशेंट के। जैसे ऑर्थो की कंडीशन 7 to 10 डेज़ में हो जाते हैं, ठीक। न्यूरो के कंडीशन में टाइम लगता है। हाँ, डिपेंड करता है वो लोग यहाँ पे कितने दिन है, कितने दिन नहीं है। जैसे न्यूरो की कंडीशन ज़्यादातर लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें तो धीरे धीरे होता है क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो 10 डेज़ 15 डेज़ यहाँ मंथ रहते हैं। रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है पेशेंट की। थैंक यू। और देखिए इतना बड़ा हम ये हॉल देख रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ सुबह यहाँ पर योग करते हैं। वैसे तो अगर हम अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें, रोज़ योग करें, तो हमें शायद डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये तो स्वामी रामदेव के आलोचक भी मानेंगे कि स्वामी रामदेव का योगदान योग के क्षेत्र में अतुलनीय है।
वेलनेस ब्लॉक में ही यहाँ पर जिस तरह हमने बताया कि ये मेल ट्रीटमेंट सेंटर है, इसी तरह से फीमेल्स के लिए आगे है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई थिंक इसको कवर करने के लिए हमें अलग से आना होगा और आपको पूरा एक अलग वीडियो देना होगा, किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, किस तरह की रहने की फैसिलिटीज़ हैं, आप किस तरह से बुक करा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम एक अलग वीडियो में देंगे। लेकिन अभी क्योंकि समय हो गया है सन्यासियों के भोजन का और किस तरह से वो भोजन प्रक्रिया की जाती है वो हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं अपने वापस सन्यास आश्रम पंडाल में। और देखिए जिस तरह से, क्योंकि ये पूरा जो ब्लॉक है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीज़न को भी थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। हम ई रिक्शास देख रहे हैं जो आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक ले जाने में सुविधा आपको मिलती है, बहुत इजी हो जाता है। और प्रॉपर साइनेजेस लगे हुए हैं, तो आप कहीं पर भी आपको मुश्किल नहीं होगी जाने के लिए। केंद्रीय मुख्य प्रभारी जी यहाँ पर राकेश कुमार जी से हम मिले हैं और बहुत सुंदर लगा मुझे बात करके, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम आपसे भी बात कराएं जो पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सनातन धर्म की रक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारा सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। ये कोई अलग से कोई बाड़ों में बांधने वाला धर्म नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ लिख दिया और उसी को फॉलो करना है। सनातन माने ऐसे सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा सार्वभौमिक जीवन पद्धति, ऐसी आदर्श जीवन पद्धति जो हमें मनुष्य बनाती हो, जो हमारे अंदर से पशुता को खत्म करती हो, जो हमें दीर्घायु बनाती हो, जो हमारा जीवन को अच्छा बनाती हो, ये हमारी सनातन पद्धति है। हमारी सनातन जीवन पद्धति में, सनातन हिंदू पद्धति में, जिसको हिंदुत्व भी आज कहा जाता है, वेदों के ऊपर आधारित है। वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, आपने रामायण महाभारत का नाम सुना होगा। तो जो हमारे वेद हैं उनको अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात ईश्वर ने कुछ हमारे पूर्वज ऋषियों के मन में एक प्रेरणा दी और उनसे ये वेद उत्पन्न हुए। ये हमारे वेद संपूर्ण वैज्ञानिक जीवन पद्धति का एक सार है। जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, वैसे ही ये ऑपरेटिंग मैनुअल है ईश्वर की ओर से दिया हुआ कि एक मनुष्य किस प्रकार से अपना आदर्श जीवन जिए, किस प्रकार से 100 वर्ष तक जीवन जिए, किस प्रकार से स्वस्थ जीवन जिए, किस प्रकार से आदर्श जीवन जीते हुए अपने घर परिवार की उन्नति करे, समाज की उन्नति करे, राष्ट्र की उन्नति करे, किस प्रकार से पर्यावरण का ख्याल रखे, किस प्रकार से अपने जीवन को दूसरों के लिए, खुद के लिए उपयोगी बनाए। ये सारी जीवन पद्धति हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग संन्यास आश्रम कहा गया है, जो हमारी चतुर्वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। तो ये संन्यास आश्रम पर एक संन्यास दीक्षा महोत्सव यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में 100 सन्यासी संन्यास दीक्षा 30 तारीख को गंगा नदी के तट पर लेने वाले हैं और ये सन्यासी अपना पूरा जीवन देश, समाज और संस्कृति के कल्याण में लगाने वाले हैं। और ये सन्यासी, जैसे हम कई बार कोई भगवा पहनते हुए हम किसी को देखते हैं तो ये लगता है कि सामान्य व्यक्ति इसका मन किया तो भगवा धारण कर लिया। सनातन की जो सन्यास की परंपरा है वो बहुत आदर्श परंपरा है। उसमें व्यक्ति जीते जी अपना श्राद्ध करते हुए अपने पूरे जीवन को अपने मन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको नष्ट करते हुए अपने जीवन को संकल्प लेता है कि मैं ईश्वर की स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में और सारे जीवों के कल्याण में लगाऊंगा। तो ऐसी हमारी सनातन धर्म है। तो इसका एक महोत्सव यहाँ पतंजलि योगपीठ में आयोजित किया जा रहा है। 100 सन्यासियों को 5 साल पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने संन्यास दिया था और 100 सन्यासियों को अब संन्यास देने वाले हैं। और क्योंकि अब हम उस पंडाल में आ गए हैं जहाँ पर अभी भोजन शुरू होने वाला है सन्यासियों के लिए, और हम थोड़ा सा टाइम निकालकर एक सन्यासी से बात करना चाहते हैं। मनोज नाम है इनका। आप यहाँ पर किस तरह प्रेरित हुए आप सन्यास लेने के लिए? हम पहले स्वामी जी को सुनते थे, तो स्वामी जी को सुनते आपके स्वामी जी जो महाराज जी, अच्छा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, तो हम इनको सुनते थे पहले जी। तो उनको सुन के कि अपने देश के धर्म के लिए कुछ करना है तो अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा और अपने मतलब बड़ा कुछ करने के लिए जी। तो इसलिए हम। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 साल है। और फैमिली से अलग होकर आना वो थोड़ा मुश्किल रहा होगा? नहीं, इतना मुश्किल है, आसान है। तो घर वालों ने आने दिया? हाँ, घर वालों ने आज्ञा, घर से आज्ञा लेकर आए थे माता पिता की जी। बाकी थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे। पढ़ाई कितनी की है आपने? मैंने पहले 12वीं की थी, अब हम दर्शन में पढ़ते हैं। योग दर्शन हो गया, अपने सांख्य दर्शन। और कहाँ से आए हैं आप? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगा बात करके मनोज सन्यासी से, और नमन है ऐसे युवाओं को जो सनातन धर्म को आगे ले जाने में देखिए आगे बढ़ रहे हैं और उसको सुरक्षित रखने के लिए।
तो हमने अभी भोजन आते हुए देखा और मैंने ज़्यादातर मुझे तो फ्रूट्स ही दिखे हैं। तो देखिए सुबह से वो यज्ञ में बैठे हुए थे, जो दीक्षा उनकी चल रही थी, और अब वो जो भोजन ले रहे हैं बहुत ही सादा भोजन है, आपको दिखाएंगे हम अभी। यही संन्यास जीवन है। केवलादो भवति केवलादि। ओम ब्राह्मणों का भोजन शुरू हो गया है, बहुत ही सादा सिंपल भोजन। हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, चलते हैं प्रसादम में। प्रसादम के अंदर हम आए हैं, काफ़ी बड़ा एरिया दोनों तरफ दिख रहा है मुझे, सिटिंग स्पेस भी है और यहाँ पर खाना लगा हुआ है। मुझे लगा था यहीं पर हमें खाना मिलेगा, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए है, जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं उनके लिए खाना वो यहाँ पर उन्हें मिलता है, और जो नॉर्मल फूड है वो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा। एक तरफ फास्ट वालों की लाइन है, एक तरफ हम नॉन फास्टिंग। तो चलिए हम भी भोजन लेकर वापस चलते हैं देहरादून की तरफ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी पतंजलि योगपीठ टीम को, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और अवसर दिया इसे कवर करने के लिए। और अभी जिस तरह से हमने बात की है, हम आगे भी आपको यहाँ की डिटेल्ड वीडियोस देते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करके आपको दिखानी है। तो उसके लिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो कीजिए OTA एक्सपर्ट। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।